नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कबीर दास जी के लिखे हुए पदों की सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में समझेंगे। ये सप्रसंग व्याख्या एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी और इसको अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में कबीर दास जी के 2 पद जो आपकी क्षितिज पुस्तक में दिए गए हैं उनकी व्याख्या आपको समझाने जा रही हूँ। पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो ये पद जो है कबीर दास जी ने लिखा है, जिसमें परमात्मा ईश्वर जो है उसकी सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है और धार्मिक आडंबरों का इसमें कवि ने खंडन किया है। तो कबीर दास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, ईश्वर कह रहा है मुझे तू कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे अंदर विद्यमान हूँ, तेरे पास हूँ, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। ना मैं देवल, ना तो मैं देवल मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में रहता हूँ, और ना ही मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, तो मुझे खोजने के लिए जितने भी क्रियाकर्म करता है मैं उन सब में नहीं रहता, नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग में हूँ और ना ही मैं वैराग्य की साधनाओं में हूँ। अगर तू घर बार छोड़कर मुझे ढूंढेगा तो भी मैं तुझे नहीं मिलूँगा। खोजी होए तो तुरंत मिली हूँ, अगर तुम सच्चे खोजी हो, सच में मुझे पाना चाहते हो, तो मैं एक पल में ही तुम्हें मिल जाऊँगा। क्यों? पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में ही तुम्हें मैं मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भई साधो, कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, सब श्वासों की श्वास में, ईश्वर तो सब सांसों की सांस में बसता है, परमात्मा के भीतर निवास करता है, हमारी आत्मा में रहता है। हमें मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थानों पर तरह तरह के कर्म कांडों में उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है और वो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। अगर हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की प्यास है, हम उसकी तलाश में हैं, तो वो परमात्मा हमारी सांसों में ही बसा हुआ है, हमारे अंदर ही विद्यमान है। हम परमात्मा को बाहर बेकार में ही ढूंढते रहते हैं। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गत जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हर जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि अज्ञान ने, माया ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तरह तरह की बाधाओं में उसने हमें फंसाया हुआ है, हम मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान की आंधी चलती है, तो किस तरह से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं, हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, जब ज्ञान की आंधी आ गई तो क्या हो गया? भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, भ्रम रूपी जो टाट पड़ा हुआ था आंधी में वह उड़ गया। जिस तरह से बच्चों आंधी आती है तो तेज़ आंधी में जो छप्पड़ होते हैं, घर के ऊपर पड़े हुए टीन टाट होते हैं, वो सभी उड़ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं जो भ्रम रूपी टाट पड़ा हुआ था वह उड़ गया। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी,
हित चित की द्वै थूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इस माया रूपी टाट के उड़ जाने से ये जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी भी सारी छिन्न भिन्न हो गई और उस छप्पड़ को टाट को रोकने के लिए जो खंबे लगे हुए थे, थूनी मतलब जो खंबे लगे हुए थे उस छप्पड़ को रोकने के लिए, वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए, टूट गए, गिर गए और आंधी रूपी ज्ञान रूपी इस आंधी के थपेड़े से वे सब भी नष्ट हो गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो तृष्णा रूपी छप्पड़ का आधार जो मोह रूपी बांस और बल्लियां थीं वे सब भी भग्न हो गईं, टूट फूट गईं, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये जो माया रूपी झोंपड़ी बनी हुई थी, जिसके ऊपर जो छत डली हुई थी, जो खंबे लगे हुए थे, ज्ञान की आंधी पर आने पर वो सारे खंबे टूट के गिर गए, टाट पट्टी उड़ गई और छप्पर जो था वो धराशायी हो गया। तृष्णाएं, इच्छाएं जो थी वो सारी विनष्ट हो गई, सारी समाप्त हो गई। जोग जुगति करी संतो बांधी निरचू चुवे न पानी। और योग युक्ति करके, तरह तरह की युक्तियां करके जो तृष्णा थी, जो आंधी के बाद जो वर्षा आई, उस ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रेम भक्ति रूपी वर्षा हुई, जल की बारिश हुई, ईश्वर के प्रेम भक्ति रूपी जो जल गिरा, उसमें प्रभु की भक्ति के रस में कबीरदास जी कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सराबोर हो गया, उस पानी में मैं नहा गया। और उस वर्षा से क्या हुआ, कूड़ कपट काया का निकसया, शरीर के अंदर जितने बुरे विचार थे, मन में जितनी बुरी भावनाएं थी वो सब निकल गईं। कब, हर की गत जब जानी, जब मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरजन भीना। आंधी के बाद जिस तरह से बारिश तेज़ आती है, तेज़ बारिश आई तो मैं हरि के रस की जो प्रेम रूपी बारिश आई उसमें मैं भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रकट होने पर, सूरज के निकलने पर जितना तम था, अंधकार था, वो सब खीना क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो अज्ञान, मोह, माया, तृष्णा, ये सब जो बुराइयां मेरे अंदर थीं उस ज्ञान के आंधी के आने से समाप्त हो गई। ईश्वर की भक्ति रूपी बारिश जब मेरे ऊपर पड़ी तो मेरे अंदर जितना कूड़ कपट था, बुरी भावनाएं थी, वो सब निकल गईं। ज्ञान का सूरज निकलने पर अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो इस तरह से भक्ति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, ईश्वर का उसे साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर की पहचान हो जाती है, तो जो अज्ञान मनुष्य के अंदर होता है वो सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और भक्त अपने अवास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि वो ही उस ईश्वर का, परमात्मा का ही एक बिछड़ा हुआ अंश है। परमात्मा उसी के अंदर, उसी की जीवात्मा वे निवास कर रहा है और ईश्वर की आराधना पे वह मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चल चढ़ता है। कबीरदास जी की ये विशेषता है कि वो संसार की चीज़ों का उदाहरण देकर उस ईश्वर के अस्तित्व के बारे में हमें समझाते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ 2 पद आपकी किताब में दिए गए हैं। पहले पद में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर हमारे ही अंदर निवास करता है, हमें उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे पद में वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी जब आती है तो मोह, माया, ये तृष्णा, इच्छा, ये सब समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के रस में, जो वर्षा है ईश्वर की भक्ति के रस की, वो जब मनुष्य के ऊपर पड़ती है तो उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और सारे अच्छे गुण उसकी आत्मा में आ जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से इन दोनों पदों का अर्थ आशय आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।